मैं तो ये सोचती हूँ कि पुलिस बिना रीढ़ की है, लचीली, जिधर को दिखा उधर झुक गई बस। और मुझसे ज़्यादा वो जानते हैं उनके बारे में, संबंधित जो थाने हैं मुझसे ज़्यादा जानते हैं वो। मालूम है किसी के यहाँ रेस्क्यू करने की और पुलिस को पता लग गया कि भी वो आज कर रही हैं, तो आएंगे तो हैं, स्वाभाविक है, पास पास ही थाने, सामने थाना है। तो अरे नहीं नहीं अतुल जी इसके यहाँ नहीं है, मुझे पता ही है ऐसा नहीं करती। हाँ भाई तूने कोई लड़की ज़बरदस्ती रख रखी है? ओके नहीं साहब मैंने तो नहीं रख रखी, बहन जी कोई ऐसे वो हो गई है कुछ, किसी ने मुगालता कर दी। मैंने कहा मैं तो तुमसे पूछ नहीं रही, मैंने तो तुमसे पूछा नहीं कि तुम आके मुझे अपनी सफाई दो। मैं ढूंढ दूंगी लड़की और यहीं ढूंढ दूंगी, फिर तुम देखना तुम्हारी क्या बेइज्जती होगी। और मैंने कोशिश की हमेशा में जी मैं उन महिलाओं पर मुकदमे ना करूं, क्योंकि देखिए जहां वो एक्यूज हैं उससे पहले तो वो विक्टिम है ना। एक्यूज कब बनी? वो तब बनी ना जब वो टिट फॉर टैट कर रही हैं। आज उनके साथ हुआ, कल वो इस पेशे से 28 से 30, 25 से 30 साल की उम्र में बेदखल हो जाती हैं। क्या करें फिर? ट्रैफिकर बन के रह जाती हैं, लड़कियां फंसा के लाती हैं, अपने गांव देहात से लाती हैं जहाँ की वो हैं, नेपाल की हैं तो नेपाल से लाती हैं। कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ से वो फिर वो क्या करेंगी यहाँ? वो या कस्टमर की दया पे पड़ी रहती हैं कि कोई 5 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे एक्स्ट्रा, तो उनका शाम को रोटी का जुगाड़ हो जाए, सुबह मिले ना मिले, खा के तो सो जाएं। तो इतनी भर जिंदगी है तो क्या ज़िंदगी है? वही तो देंगी फिर वो वही कोठा ले लेती हैं, उसको संचालित करती हैं। 2 तरह का होता है कि एक कोठा ओनर है, प्रतिला ओनर है जिसका अपनी बिल्डिंग है, एक कीपर है जो उसको लेके चलाती है, तो फिर वो कीपर बन के रह जाती हैं। क्या करेंगे? सैकड़ों परिवार पल रहे हैं वहाँ से, पिम्स के पल रहे हैं, छोटे मोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पल रहे हैं, पुलिस के तो पल ही रहे हैं, उनका तनख्वाह में पूरा नहीं पड़ता। और मैं देखा है अगर आप उनका खाएंगे मैंने सड़ते हुए देखा लोगों को, स्पेशली इससे ज़्यादा शॉकिंग बात नहीं है, सरकार ने हर उस डिस्ट्रिक्ट में एक रेस्क्यू ऑफिसर अपॉइंट कर रखा है जिसका काम ही इनका रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन का होता है। मैंने अपने टाइम में नहीं देखा इन 32 सालों में किसी ने किया हो, और मैंने उनको सड़ के मरते हुए देख रही हूँ मैं, हाथ पैर बेकार, मुंह से लगातार राल जाती रहती है, और ऐसे अतुल जी ऐसा नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अरे उठा के रख रहे हैं उसे, थाने में ला रहे हैं कि जब वो उसको मुकदमा लिखाना है करना है। छन्नू में जाओ यार, क्या तुम इनका पैसा खा के, वो गड्ढे के गड्ढे उनको पकड़ा के जा रहा है उनका जो पिम्प है, और ले रहे हो तुम। मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो उनके पिम्प्स के बारे में, मुझसे ज़्यादा तुम उनकी पैरवी कर रहे हो। नहीं नहीं वो तो बहुत बढ़िया है, उसके बारे में मैं ऐसी बात मत करा करो अतुल जी, आप ये देखिए आप ऐसे, तो क्या रहे। और दूसरे जो, और मतलब मैं अब नहीं कहूँगी कुछ भी कि वो किस हालात में मरे, उनके पिम्प इस हालत में मरा कि सड़ गया, लोगों का पता ही नहीं, रस्सी बांध के रख रहे हैं, चल देता है, पता ही नहीं चल रहा है, फिर लाओ खींच के वापस लाओ, कोई पता नहीं, दिख नहीं रहा, कानों सुन नहीं रहा, और खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, हज़ारों करोड़ों की संपत्ति बना के चला गया परिवार के लिए, खुद इस हालत में मर गया। उनका खाओगे, देखिए ये औरत की अस्मिता को दाव पे लगा के आप खा रहे हैं, तो आप यहीं भोग के जाओगे, कहीं और नहीं। और कोई आपके कर्मों का दूसरा, चाहे वो खा रहा है आपके कर्म, लेकिन वो कर्म आप कर रहे हैं, उसको आप भोगेंगे जरूर यहीं। मैं तो इसलिए कहती हूँ कि मैंने आज तक उनका, मुझे अगर कोई ये कह दे कि हाँ मैं चाय पीती हूँ उनकी कॉफ़ी पीती हूँ, मैं वो तो बनाती ही नहीं, मैं जिद भी करती हूँ कि यहाँ पे बनाओ तो मैं पीऊँगी। वो मुझे कभी गिफ्ट करें कि मुझे साड़ी ला देती हैं, पहनती हूँ, जो उधर की राजस्थान की, लिया है एक साड़ी, पहनोगी हमारी? अरे मैंने कहा दिल से पहनूंगी, जब तुम कहोगी तब पहनूंगी। तो लेके आती हैं, संभाल के रखती हूँ आखिर तक, ऐसा भी नहीं है, तो उसको मैं मना नहीं करती। लेकिन कोई ये कहते उनके नाम पे कुछ, वो मैंने सरकारी इमदाद भी नहीं ली कभी भी। बहुत लोगों ने कहा भी इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इतनी सब चीज़ आप मांगो उनसे, कि इनके नाम पे नहीं लूँगी। नहीं, देने वाले बहुत है, मेरा शहर बहुत दानी है, उन बच्चों का ही तो करना मुझे, इनके लिए क्या है। ये तो सीधे जाती हैं, फिर नारी निकेतन चली जाती हैं बेचारी, वहाँ से सरकार इनका अपने आप ही करती है, दायित्व पूरा करती है, शादी ब्याह होता है। पर जो बच्चे हैं उनके लिए मैं जो कर सकती हूँ वो करूँगी अपने मरते दम तक, और उसके लिए मैं मांग लेती हूँ। मेरा बेटा कहता है मम्मी सोने का बना के दे दो कटोरा, मांगोगी भी की? मैं भाई वो मैं मांगती रहूँगी बच्चों के लिए, बस इसका नहीं है मुझे। मेरा एक सवाल अभी मेरे मन में आया कि ये तो ऑब्वियसली बहुत सारे हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हमने सब खराब किया, लेकिन क्या ऐसी बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं कि आज से हम एज अ पर्सन या बेटियां वहाँ जाने से पहले, या फिर मतलब वहाँ जाने से पहले, आई डोंट नो मैं कैसे सवाल को पूछूं कि
किन चीजों का देखिए, ध्यान मैं रखें? समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। हाँ। मैं सीधी सी बात ये करती हूँ, मैं पेरेंट्स को कहती हूँ, इतनी प्राइवेसी की बात भी मत करो कि आप भूल ही जाएं कि ये हमारे बच्चे हैं, हम्म, है ना। मैं अपने ज़माने की बात नहीं करती, मगर आज के ज़माने की अगर बात करें तो भाई इतना तो करो कि कम से कम कभी कभी उनके फ़ोन में झांक लो, या मत करो, मत झांको। ये कहो कि बेटा अगर किसी से भी तुम्हारा सो कॉल्ड अफेयर हो, ये नहीं कि ये जो मेकअप और ब्रेकअप चल रहा है ये रोज़ का नहीं, अगर किसी से तुमको शादी करने का मन हुआ है तो हमसे मिलवा दो एक बार। मिले, बैठे, बातचीत करेंगे। अगर उसका कैरियर अभी नहीं बना है कोई परवाह नहीं है, वो कैरियर बनाए, तुम भी बनाओ, दोनों काबिल हो जाओ, उसके बाद शादी कर देंगे। मैंने कहा अगर वो अच्छा लड़का होगा तो आएगा, मिलेगा, माँ बाप की मौजूदगी में बैठेगा, दोनों बैठ के तैयारियां करो, बात करो। और अगर वो अच्छा नहीं होगा तो तुम्हें कहेगा अरे माँ बाप तुम्हारे घेर रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो समझ लो कि ये खतरनाक है, भाग जाओ, इससे दूर हो जाओ। वो आपको जिद करेगा कि भाग जाओ, चलो भागते हैं। तो इस बच्ची के साथ यही हुआ। ये ज्यादातर ट्रैप होता है। ट्रैप उनके कई तरह के हैं। जैसे वो बड़े स्मार्ट जिम विम किए हुए और ये सब बनाए हुए लड़के होते हैं, हाई फाई अंग्रेजी बोलते हैं, बढ़िया उनके पास बाइक होती है, गाड़ी नहीं बाइक। वो कॉलेज ऐसा दिखाते हैं कॉलेज में एडमिशन है नहीं, लेकिन बड़े यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेज में पता नहीं लगता कौन बिना उसके भी घुस गए। वो फंसाएंगे किसी लड़की को, देखेंगे कौन तुमसे प्रभावित हो रही है, 2-4 बार उसको रेस्टोरेंट में ले गए, अच्छा खिलाया पिलाया, लॉन्ग राइड पे ले गए, हो गई वो तुम्हारे कब्जे में। उसके बाद कहोगे कि अब मैं शादी करूँगा तुमसे। ये नहीं जानना चाहती कि करता क्या है, लेकिन वो जो खर्चा कर रहा है तुम पे, उससे वो सोचती है कुछ अच्छा काम करता होगा। वैसे स्टूडेंट है लेकिन बोले फैमिली बैकग्राउंड बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं, ये नहीं, सब बताता है। अब लड़की चली, ये अगर मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ अभी, जो अभी सोनागाछी से निकाली उदाहरण के तौर पे, उसके बाद उससे कहता है कि हम घर वाले, अगर वो उसको ये होता कि मेरे घर वाले मान जाएंगे, मतलब मैं बात कर सकती हूँ, विश्वास दिलाया होता घर वालों ने, तो भागती नहीं। उन्होंने कहा कि तुम अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट जरूर ले लेना, क्योंकि जब हम कोर्ट मैरिज करेंगे तो हमारे पास तो कुछ होना चाहिए तेरा भी। और उसने कहा मैं तो नाबालिग हूँ अभी, कोई बात नहीं, 1 साल इंतजार करेंगे, कौन देखने आ रहा है, छोड़ो, बहुत दूर जाएंगे। वो आधार कार्ड रो लेके चली गई और उसी के ज़रिए आज हम निकाल पाए, तो उसी के ज़रिए। तो ये समझ ही नहीं आता है उस लड़की को। 6 महीने उसने एक अच्छा खासा फ्लैट लेके रखा, सब बढ़िया तरीके से, और खूब घुमाया फिराया। जब वो उसमें आ गई, धकेल दिया उसने जबरन, जो भी है, जो पैसा लिया होगा, अच्छी स्मार्ट लड़की, उसको उतना ही अच्छा पैसा मिलता है। तो अगर माँ बाप ने उसको विश्वास दिलाया होता, बार बार एक एज के बाद ये समझाया, तो बेटा अगर किसी से भी आए, कोई बुराई नहीं है प्यार करने में, आप करते हो तो हमसे मिलवाना, किसी बिरादरी का हमको फ़र्क नहीं पड़ता, अब विश्वास दिलाइए। मैं हर कॉलेज में जिसमें भी जाती हूँ उसमें बराबर बच्चों से कहती हूँ, आप नहीं माँ बाप से करते, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, मुझसे बात करो, मैं तुम्हारे माँ बाप से खुद करूँगी, तुम मेरे शहर की हो, मेरी बेटियाँ हो। करती हैं मुझे लड़कियाँ, मेरा है, और मुझे पता लगता है कि जैसे मेरी उसके साथ बातचीत शुरू हुई, लड़का भाग गया। हाँ, बहुत बार लड़का भागा। मैं ये नहीं कहती वो खराब ही लड़का है, लेकिन मैं कह रही हूँ वो शादी करने वाला है ही नहीं, वो यूज़ करेगा, थ्रो कर देगा। तो लेकिन ये इस तरह के लड़के छोड़े हुए हैं जो बड़े शहरों की बात है ये। और दूसरे तरीके वो जो मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के लोगों को फंसाना है, वो लड़के हैं कि जो थोड़ा सा ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम कमा रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, तुमको घुमाएंगे फिराएंगे, सब अच्छे से शादी करेंगे, लेकिन तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हूँ क्योंकि मैं दूसरी बिरादरी का हूँ, है ना। कई बार धर्म का भी दूसरी का हूँ, नहीं करेंगे, लड़की भाग जाती है। अभी ढूंढ लो, कहाँ ढूंढोगे। ये जो बकवास चल रही है ना लव जिहाद, एक्चुअल में ये लव जिहाद नहीं है, एक्चुअल में ये कमाई का एक साधन है। लव जिहाद तो है ही नहीं। क्यों ऐसा ऊट पटांग नाम देते हैं? बच्ची तो अपने मन से प्रेम कर रही है ना किसी से, उसे क्या पता कि उसको क्या किया जाएगा। वो उसको ऐसे जिहाद की तरह से, आंदोलन की तरह क्यों देखते हो? इसको ऐसे देखो कि ये कुरीति है, एक समाज का इतना बड़ा कलंक है कि वो आपकी बच्चियों को फंसा रहा है और उसे रेड लाइट एरिया में धकेल रहा है। केवल रेड लाइट एरिया में, एस्कॉर्ट सर्विसेज में धकेल रहा है, होटल्स में धकेल रहा है। केवल आप वहाँ क्यों सोचते हैं कि वहाँ तो इतना पैसा भी नहीं मिलेगा, उसको एस्कॉर्ट सर्विस में अच्छा खासा पैसा मिलेगा अगर वहाँ उसे दे देते हैं। और वो कितने बंधन में रहती हैं ये तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्या नहीं किया जाता, कौन सा उनको नशा नहीं दिया जाता ताकि वहाँ भेजा जा सके, उन बड़े कस्टमर्स के पास भेजा, वो मनमानी कर सकें। उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो होश में है नहीं, आपके साथ एक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो अपनी मर्जी करते हैं। वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, या आम व्यापारी हो, जिसके पास पैसा है उसको लड़की चाहिए। अभी रिसेंट में एक होटल में रेड हुआ है,
उसमें 17 लड़के लड़कियां पकड़े गए, और 17 लड़के लड़कियों की सच्चाई ये थी कि वो पकड़े गए तो ठीक है, मगर वो 17 की 17 लड़कियां वहाँ एज ए एम्प्लॉय थी, वो ड्रेस में थी होटल की, क्योंकि उन्होंने परमानेंट एम्प्लॉय रखा हुआ था 30,000 रुपये महीना पे। अब चाहे दिन भर में 1 कस्टमर के पास जाओ, 2 कस्टमर के पास जाओ, 3 कस्टमर के पास जाओ, तुमको जाना ही है, ये तुम्हारा काम है, आ जाओ फिर वापस आ जाओ, फिर ड्रेस में खड़ी हो गई। कोई वेटर की कर रही है, कोई रिसेप्शनिस्ट की कर रही है, कोई आपकी केयर टेकर की कर रही है, कुछ भी कर रही है, ऐसे दिख रहा है कि ये सब तो काम में है। कहीं से आप बाहर से बुलानी नहीं आपको लड़की, आपके यहीं है और वही कस्टमर को अवेलेबल है। तो आप बताइए, और वो हाई फाई अंग्रेजी बोलने वाली हैं, तो कैसे उनको कोई वॉच डॉग की तरह से उन पर कोई नज़र रख रहा है कि जो नहीं जा सकें कहीं भी। आई थिंक ये बहुत ही पेनफुल है ये सब सुनना, और मैं सच में, मैं तो इतने करीब से पहली बार ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना पेनफुल ये रास्ता भी बहुत पेनफुल है। आई एम श्योर आपके लिए 32 सालों से आप जो ये कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैं लौट ही नहीं पाई। सस्ती है, या तो मैं बिल्कुल लौट जाती कि कभी देखती भी ना, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 साल की उम्र से सुनते सुनते इतनी क्यूरियोसिटी हो गई थी कि मैं लौट ही नहीं पाई फिर, कि ये तो उससे भी कहीं भयानक है जो मुझे बताया गया। तो आप आज, जैसे बहुत सारी हमने बात की कि किस तरह से फंसा लिया जाता है, लेकिन जैसे आजकल हम मेट्रो सिटीज़ में या बहुत जगह देखते हैं कि लोग विलिंगली भी बहुत ये सामने आते हैं। हाँ, मतलब वो चॉइस एज अ चॉइस अपनाते हैं। चॉइस आते हैं। देखिए कैसा है कि पता नहीं मेरी बात सुन के आपको कैसा लगेगा लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे ज़माने में या उससे थोड़े बाद में भी, मैं अपने की क्यों बात करती हूँ, अभी तो हर शहर एजुकेशन हब हो गया है। जब नहीं भी था तब भी हमारे बच्चे या तो वो सरकारी सीट पे जा रहे हों कहीं, है ना। अगर मैं अपने बच्चों के टाइम पे जाऊँ तो अभी तो 40+ है मेरे बेटा, तो अगर उस टाइम पे कहूँ तो तब भी वो सरकारी सीट पे गया, IIT में तो गया, मैं नहीं भेजती अगर ऐसे जाता तो। और आज काउंसलिंग के नाम पे हो रहा है, आपने 4 कॉलेज तो आपको भरने ही है, और बच्चे आपसे छुटकारा पाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ का है, मेरे शहर का छोटे से का, तो जाएगा हैदराबाद, बेंगलोर और भी दूर, इस तरह जाएगा। उनके बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। ये कैसी बात है? हमारे यहाँ का बच्चा विदेश जाने को आतुर है, और विदेशों के बच्चे, मैं कह रही हूँ मेरे यहाँ इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में विदेशों के सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे यहाँ। ये कैसी काउंसलिंग है? मुझे तो काउंसलिंग यही पता था, किसी को मेंटल ट्रॉमा हो तो भाई उसके साथ डॉक्टर बात करे, साइकोलॉजिस्ट बात करे। लेकिन अभी ये कहा है कि भाई ठीक है, पहले वाले इस कॉलेज में तो नहीं हो रहा आपका, इसमें नहीं हो रहा, और अब इसमें हो जाएगा, आप चले जाओ हैदराबाद। चले गए। अब आपकी, ऐसे तो नव धन कुबेर हैं हमारी वेस्टर्न यूपी में, जो कि ज़मीन बेच के सब धनवान हो गए। तो आप वो पैसा देंगे उतना ज़रूरत का, जो स्कूल कॉलेज की फ़ीस है, जो हॉस्टल की फ़ीस है, जो उसकी दैनिक ज़रूरतों की फ़ीस, ज़रूरतों का पैसा है। लेकिन आपको तो और भी चाहिए कुछ। आपको दूसरों को देख के आपको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज़, ज्वेलरी, और सॉरी नशा भी चाहिए। उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? बहुत मुझे ट्रोल कर रहे हैं लोग नशे की बात कहने में। एक लंबी सी, कुछ पता नहीं क्या नाम बताया था, एक लड़की से मैंने पूछ लिया था आपकी पड़ोस में कि क्या सिगरेट है ये, पतली सी है, मैंने कुछ नाम लिया, मैं भूल गई उसको। तो चौराहा भी पी रही हैं, सड़कों पी रही हैं, वो है खोखा है, उसमें से उसको ड्रिंक मिल रहा है, जो कि मैं चाय का खोखा समझ रही हूँ उसको, यही बिल्कुल पास में। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? है ना। इस पैसे के लिए फिर वो लग्जरी जुटाने के लिए कुछ भी कर रही हैं। केवल लड़की नहीं, लड़के भी कर रहे हैं, या मैं समझिए कि लड़की ही कर रही हैं, लड़के भी जिगोलो हो रहे हैं। जिगोलो कहने पे एतराज़ है लोगों को, मैंने नहीं बनाया ये शब्द, है ना। लेकिन मेल प्रस्टिट्यूट भी हैं। सिर्फ पैसा चाहिए, ये नहीं पता। और ऐसे मेल प्रस्टिट्यूट मेरे पास, देखिए लड़कियां फिजिकली लड़कियों का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मर्जी से लड़कों का बिगड़ रहा है। ऐसे भी बच्चे मेरे पास आए कि जिन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बचा लो, बस अब हो गई गलती, नहीं अब कुछ हो पा रहा है, अब मैं शादी करूं तो वो शादी नहीं करने दे रही हैं, तेरी शादी नहीं होगी तेरी अब, और शादी भी करेगा तो हर रात जैसे हमारे पास आ रहा है ऐसे ही आएगा, वरना हम तेरा घर बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा बच्चे मूर्ख है क्या? तेरे से ज़्यादा तो उनको अपनी इज्जत का खतरा है। वो पैसे वाली हैं महिलाएं, उनके फैमिली वेल सेटल्ड है,
अच्छा पैसा है जो तू उसको दे रही है। अगर एक रात का तुझे 50,000 रुपये दे रही है तो उसके पास अच्छा खासा पैसा है। वो उस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उसका खुद का बिगड़ जाएगा। इसलिए डर मत, निकल उस बेहयाई से और शादी कर ले, भूल जा सब। माँ बाप को पता है कि बच्चा जॉब कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, लाखों रुपए रोज कमा रहा है। पूछ तो लो ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें लाखों रुपए रोज आ रहे हैं, कहीं से तो पता कर लो कभी। तो ऐसे मेल प्रोस्टिट्यूट भी हो गए। फीमेल प्रोस्टिट्यूट माँ बाप पूछते नहीं कि जब बच्ची अपने घर आई है वापस, हाँ तो वो आना ही नहीं चाहती। अब तो बच्चे घर ही नहीं आना चाहते, अजीब बात है। वहीं हमें जॉब मिल गई, अब हम यहीं हैं। माँ बाप बहुत खुश हैं, बच्चे की जॉब लग गई, हमारे वहाँ है। ये नहीं पता कि वो पतन की तरफ किस तरह बढ़ रहा है। पैसा इतनी बड़ी चीज़ है कि जिसके लिए आप बिल्कुल अपने जिस्म को एक हिस्सा बना लो, यही पैसा कमा के देगा। अपनी जो आपकी स्किल है उसको बनाओ ना। अगर आपकी स्किल ये है कि आप 20,000 रुपये महीना कमाए तो 20,000 कमाइए, उसमें गुजारा हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ज़रूरतें कम रखिए आप, लेकिन क्या लाखों रुपए में ही आपका गुजारा होगा? मुझे एक बच्ची आती है तो बड़ा स्टाइल में, और उसने किया तो मैंने कहा बेटा ये तेरी ऐसी, मुझे पता है कि ये इसे बताएगी मुझे क्या क्या, किसी वजह से आई थी वो। मैंने कहा बेटा ड्रेस तो तेरी मुझे अच्छी नहीं लग रही। क्यों? आपको पता है किस ब्रांड की है? मैंने कहा मुझे नहीं लग रही, ब्रांडेड है। मैंने इसीलिए तुझसे पूछा ब्रांड की। मैंने कहा मैं 100 रुपये की पैंट में दिलवा दूंगी, चल तू मेरे साथ। अरे क्या आंटी आपको पता तो है नहीं कुछ भी क्या ब्रांड होता है। मैंने कहा जहन्नुम में गया ऐसा ब्रांड जो तुमको अधनंगा कर रहा है ना, और फिर तुमको लगता है कि ये लड़का छेड़ रहा है हमको, इस लड़के ने हम पे बुरी नज़र डाली। भैया दिखती चीज़ तो सब देखेगा उसे कोई, मुझे एतराज़ नहीं है, सो तो देखेगा, आप रोक नहीं सकते। मैं भी देखूंगी, मुझे कोई लड़की ऐसी, मैंने कहा मुझे तुम दिख रही है तो मैंने सबसे पहले तुमको ये देखा ना, तो क्यों उस बात से फिर वो एतराज़ करते हो? मैं भी देख रही हूँ पूरा आपके शहर में। निकलो आप यहाँ से, निकलते चले जाओ तो देखो कभी गौर से क्या हो रहा है, कैसे बच्चे जब मैं आप लोगों को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं शायद मैं ही गलत हूँ, ये बच्चे भी तो हैं। अभी मैं एक जगह करके आई, वहाँ 3 लड़के थे और आप जैसी उम्र के, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनसे सबसे मिलके। ये भी बच्चे हैं, और ये कौन से बच्चे हैं जो सड़क पे और धुआंधार सिगरेट है, गलबहियाँ कर रहे हैं, और मतलब मुझे नहीं पता क्या क्या अश्लीलता कर रहे हैं। तो ये पता नहीं वो पैसा देते हैं एक दूसरे को या बिना पैसे ये सब चल रहा है। कई चीज़ें खराब हुई हैं, जैसे जिसके लिए ये सब हो रहा है कि पहले मेकअप होता है, मतलब किसी से दोस्ती, फिर ब्रेकअप हो गया। मैंने एक बच्ची से पूछा कि मैंने कहा अरे वो शादी वादी कब कर रही हो भाई? बोली शादी अभी तो लड़का ही नहीं मिला कोई। मैंने कहा कौन ढूंढ रहा है लड़का? लड़का तूने ढूंढ रखा है? बोल ना उससे तो ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा अब कौन ढूंढ रहा है? माँ बाप? बोले नहीं मैं ही ढूंढ रही हूँ। फिर कुछ दिन बाद उसने फ़ोन किया कि आंटी मैंने एक लड़का ढूंढ लिया। मैंने कहा तो अब तो कर ले शादी, कभी ऐसा कैसे कर लूँ? और 38 साल की हो गई हैं वो आज मैडम, बात करते करते मुझसे। अब कह रही हैं कि आंटी मेरी शादी करा दो। कैसे? मैंने कहा अब तो बाल बच्चे ही तेरे शादी लायक हो जाते। मैंने कहा 38 साल की उम्र में तो मैंने बेटी की शादी कर दी थी, छोड़ अब तो कुछ मत करे, ऐसी मेकअप ब्रेकअप करती है। फिर देर से शादी जल्दी से तलाक। करो आप देर से शादी। हमारे घर वाले कहते थे, माँ बाप कहते थे कि छोटा सा पौधा, वो तब समझ नहीं आता था, पौधा उखाड़ के लगाओ जल्दी लग जाएगा दूसरी जगह, ग्रो कर जाएगा। आप उसकी जड़ें पकड़ ली, उसके बाद लगा रहे हो, कैसे ग्रो करेगा? या तो मुरझा जाएगा या वो कीड़ा लग जाएगा। तो वो हो रहा है रिश्तों में। अब आपको पैसा कमाने के लिए संसाधन कौन से चाहिए ये आपको तय करना। ये कि आप एक नौकरी करें ठीक ठाक, छोटा सा बिजनेस करें तो आप पैसे कमाएंगे। या मुझे एक बात अभी तक मुझे इसमें समझ नहीं आ रही कि पैसा क्या, ठीक है मर्यादा को मैं मानती हूँ, इज्जत की बात मैं नहीं करती, लेकिन मर्यादा तो है, उससे बड़ा है क्या? उदाहरण के तौर पे आप देखिए, मुझे गर्व है कि मैं वेस्टर्न यूपी में रहती हूँ। अगर आप मेरे देहात की लड़कियों को, लड़कों को देखेंगे तो स्पोर्ट्स में नाम कर रहे हैं, है ना? हरियाणा के और वेस्टर्न यूपी के बच्चे आप देखो कि लड़कियां गन्ने से करती है प्रियंका, और स्वर्ण पदक आपके देश को ला के देती है। पुलिस में जा रही हैं लड़कियां, दिन रात आप देखो कि आजकल भर्ती के लिए तैयारी चल रही हैं, लड़कियां दौड़ रही हैं खूब, भले वो कांस्टेबल की जॉब है, मगर वो अपनी सीमाएं जानती हैं, अपनी मर्यादाएं जानती हैं, क्या हमें करना है। तो क्या वो नहीं कर? और आपसे ज़्यादा है वो आपको जब चाहे जब डंडा मार देंगी, जब आप बदतमीजी करेंगी कहीं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, अगर कहीं दिखे और वो कहीं चौराहे पे हैं तो आपकी सारी ये इज्जत, ये 2-2 लाख कमाना धरा रह जाएगा। देखा तो
तो क्यों नहीं आप उस तरफ पकड़ते कि जो हमारी संस्कार, हमारी मर्यादाओं को, पता नहीं लोगों को ऐतराज़ है इस बात को भी कि आप ये संस्कार की और मर्यादा की बात क्या करती हैं। मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो मैंने कहा भैया बता दो, और कौन सी बदजाती की बातें करूं मैं। ये कहूं कि आप वेश्यावृत्ति करें, खुल के अगर कहूं तो कौन माँ बाप बर्दाश्त कर रहा है। आपने इतना सा हक नहीं दे रखा माँ बाप को। एक माँ आती है मेरे पास और मुझसे बोली, जी लोकल थी चूँकि, कि बहन जी हमें तो आपसे बड़ी उम्मीद है, बहुत उम्मीद लेके आए हैं। मैंने कहा उम्मीद ना रखो, ऐसे ही बता दो। बोले उम्मीद ये है जी, लड़की कमरे में नहीं घुसने देती, कह रही मैं 18 साल की हो गई, अब मेरी प्राइवेसी है, फ़ोन नहीं देखने देती, तो मैं क्या करूं। मैं डंडा बजाओ कस के, हाथ पैर तोड़ दो, पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो। कह रही हूँ मैं इस बात को सच्चाई से, क्योंकि अपने माँ बाप होने का अगर आप हक नहीं जताएंगे तो बच्चा आपका बाप बन के आप पे हक जताएगा, और बर्बाद वही होगा बच्चा। फिर आप रोएंगे कि मेरा बच्चा बर्बाद हो गया। लड़के नशे में डूब गए, लड़कियां नशे में डूब रही हैं। ये हमारी संस्कृति थी क्या? विदेशों के लोग आके वृंदावन में हरे राम संकीर्तन कर रहे हैं, और आप मत करो संकीर्तन भैया, पर कम से कम अपनी मर्यादा में तो रहो। वो अभी ये हैशटैग चल रहा है जिससे मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं। आई एम, देखिए आप, एक और 14-14, 15-15 साल की लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं। नहीं जानती ना होता क्या है, नहीं जानती ना ये सच्चाई जाने की क्या होता है। अब जानती है कि वो उनके इंटरनल पार्ट्स में चूना डाल दिया जाए अगर वो बनने को तैयार ना हो। आप जानती है कि मिर्च डाल के उनके साथ किया जाए अगर बनने को तैयार ना हो, बनेंगी ऐसे। और लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, लाखों फॉलोवर हैं उसके। मुझे शर्म आती है सोचने में भी, जिनकी बेटी है क्या वो नहीं देख रहे? देखिए आप खोल के अपना, ये कितनी बेशर्मी और कितनी बेहयाई की बात है, और वो बच्चियां उसको फॉलो कर रही हैं। ये देखिए आप कौन सी हमारी संस्कृति। फिर आप कहते हैं कि आप ये पुरानी बातें करती हैं। मैं अपनी पुरानी बातों में खुश हूँ। मेरे बच्चे, मैं अपने संस्कारों में खुश हूँ। मेरे बच्चे, मैं अपने पैदा हुए बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ केवल, मैं उन सब बच्चों की बात कर रही हूँ जो वहाँ से निकाले हुए बच्चे, मेरे जो बेटियाँ हैं मेरी। वो मुझे इतना सम्मान, जब मैं देखती हूँ ना कि जब एक लड़की अभी बैंक में पीओ हुई, अपनी माँ को निकाला, और उससे बड़ी बात ये कि हमें पता ही नहीं लगा लास्ट तक कि उसने कहाँ का एग्ज़ाम दिया। उसने महाराष्ट्र कैडर का एग्ज़ाम दिया क्योंकि उसकी माँ वहाँ से थी। और जब वो उसको लेके चली, मैंने कहा तूने कभी बताया नहीं बेटा? तो बोली नहीं मैं तो नाना नानी से भी मिल चुकी हूँ, और मैंने बता दिया। मैंने ये नहीं बताया मेरी माँ, मैंने बता दिया कि मेरे पापा मर गए थे, मैं तो पेट में ही थी जब। फिर मेरी माँ ने मुझे झाड़ू पोछा करके पाला, और अब मुझे इस लायक बना दिया कि मैं आपका सामना कर सकूं। मेरी माँ घर से भाग गई तो आपने तो उसे मरा समझ लिया कि अब मेरे माँ बाप अब मेरे नाना नानी इंतज़ार कर रहे हैं मेरी माँ का। तो जब वो लेके चली, उसने मुझे स्टेशन पे मैं छोड़ने गई, तो मैं ये नहीं कहने देती किसी बच्ची को कि जाती हूँ। तो उसने मुझे जब स्टेशन पे कहा कि अच्छा माँ, बड़ी माँ मैं जाती हूँ, मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं। तो दौड़ के आई। वो मेरे लिए रिवार्ड होता है। वो एक, ये जो बकवास कर रही है ना, वो ऐसी एक महिला की बेटी थी, और वो मेरे गले लग के कहा कि नहीं आती हूँ माँ, और आप मेरी शादी में आएंगी, और मैं मार्च में उसकी शादी में गई। सोचिए आप। और वो जो उसके नाना नानी, वो सारी उसकी फैमिली, उसने अपनी माँ को बसाया। वो मेरे लिए ऐसा था कि जैसे सारी दुनिया के सारे अवार्ड मुझे मिले, बस उसके बाद कुछ नहीं था। तो वो बेटियाँ नहीं हैं क्या? वो तो उस गंदी जगह से निकल के आई हैं, और आप वो बनना चाहती हैं तो आओ ना, एक जगह जीबी रोड पे आओ, कवाड़ी बाजार में आओ, सोनागाछी में आओ, कमाठीपुरा में आओ, आके तो देखो, बनो ना वहाँ पे जाके। किसको बुला रही हैं, किसको आमंत्रित कर रही हैं आप, और कौन है ये? अभी कुछ नहीं कह रहे,